कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हम्म, ना अगले कंसेप्ट की तरफ देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस की कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं? मैंने कल आपको क्या क्या सिखाया था? कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कब होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, किसको बेस मान के हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये सारी बातें समझाई थी, किसी को डाउट तो नहीं? एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था। चलिए एक बार मैं आपको फिर से एक कंसेप्ट और बताना चाहूंगा लास्ट, फिर उसके बाद हम सवाल करेंगे। ये बताइए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। भाई आपने देखिए, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी सीपी ठीक है भाई। भाई आपने एक शर्ट बनाई मेरे दोस्तों 2,000 रुपए की। मेरे दोस्तों आपने एक शर्ट बनाई 2,000 रुपए की। कितने रुपए की? आपने एक शर्ट बनाई मेरे दोस्तों जिसको बनाने में 2,000 रुपए का खर्चा आया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और आपने मेरे दोस्तों 3,000 रुपए का स्टिकर लगा के उसको मार्केट में चिपका दिया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। तो ये हो गया मेरे दोस्तों मार्क प्राइस। ये क्या है? मार्क प्राइस। एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से। भाई आपने एक शर्ट बनाई 2,000 रुपए की। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 2,000 रुपए का खर्च आया। आपने 3,000 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। कोनो बंदा शर्ट खरीदने को तैयार नहीं है, बिकी नहीं रही। तो आपने क्या किया? आपने मेरे दोस्तों उस शर्ट को डिस्काउंट देके, उस शर्ट पे डिस्काउंट देके आपने 2,400 रुपए में बेच दिया। आपने उस शर्ट को मेरे प्यारे भाई कितने रुपए में बेच दिया? 2,400 रुपए में बेच दिया मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो 2,000 रुपए मेरे दोस्तों आपका खर्चा आया था। आपने शर्ट को 2,400 रुपए में बेच दिया मेरे दोस्तों, 2,400 रुपए में। यानी कि मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपए का। क्लियर है? प्रॉफिट हुआ कितना है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 20%। 2,400 की बजाय कुछ और कर लेते हैं यहां पे। 2,400 की बजाय कुछ और कर लेते हैं। कितना कर ले मेरे दोस्त यहां पे? 2,600 रुपए। चलो 2,600 रुपीज कर लेते हैं। 2,600 रुपए, 2,600 रुपए में आपने बेच दी। लॉजिकली मेरी बात को समझेगा कि भैया मेरे दोस्तों आपने एक शर्ट बनाई जिसको बनाने में 2,000 खर्च आया। 3,000 का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपका दिया, कोई खरीदने को तैयार नहीं। आपने शर्ट को 2,600 रुपए में बेच दिया। तो 2,000 रुपए के सामान को आपने 2,600 में बेच दिया, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 600 रुपए मेरे दोस्तों क्या है? आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट। 600 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो गया जी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस। भाई प्रॉफिट और लॉस में इतना ही तो फर्क है कि प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है। चलिए, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। आपने 3,000 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपकाया था, 3,000 का। और 3,000 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपकाया, आपने शर्ट बेची मेरे दोस्तों 2,600 में। यानी कि आपने 400 रुपए का मेरे दोस्तों क्या दिया? आपने 400 रुपए मेरे दोस्तों यहां पे डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट, छूट, बट्टा। बट्टा, डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? छूट या फिर बट्टा। आपने डिस्काउंट कितना दिया? 400 रुपए। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। इसको अपने मन में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप लोगों ने क्या सीखा? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस ही आएगा।
क्लियर बच्चों? क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा और मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी दोस्तों सेलिंग प्राइस आएगा। किसी स्टूडेंट को दोस्तों यहां तक कोई भी डाउट आया हो तो मुझसे पूछ ले। नहीं अर्घ्या, अर्घ्या भाई तुम्हें समझ में आ गई ये बात? यार यस यस तो बोला करो जब मैं, है ना? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा और मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। ये बात क्लियर है? चलिए, और मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया मेरे दोस्तों यहां पे। अब दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। सपोज एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सीपी है, मार्क्ड प्राइस मेरे दोस्तों एमपी है, मार्क प्राइस एमपी है, और ये आपका है सेलिंग प्राइस एसपी। ध्यान समझिएगा, आपने कॉस्ट प्राइस पर P% प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट प्राइस पर आपने P% प्रॉफिट कमाया। कितना? P% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट कमाया है आपने? P% प्रॉफिट। तो आप बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? जवाब दीजिए। दुनिया में हर चीज अपने आप पे 100% है। अगर कॉस्ट प्राइस भी 100% ही होता है, अगर आप P% प्रॉफिट कमाओगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा कि नहीं होगा? 100 प्लस P% होगा कि नहीं होगा? मेरे दोस्तों जवाब दीजिए। आप बोलोगे जी सर, यस और नो? अरे यस और नो भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी सामान पे सपोज एग्जांपल आपको 30% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 130% होगा कि नहीं होगा? ये बात हर कोई जानता है कि नहीं जानता है? भाई किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है मेरे दोस्तों, और आपने उस सामान को P% के प्रॉफिट में बेचा, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। 100% तो है ही, P% एक्स्ट्रा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। आपने मार्क प्राइस पे मेरे दोस्तों, मार्क प्राइस पे D% का डिस्काउंट देने के बाद बेचा है। आपने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया है, कितनी छूट दी है, कितना बट्टा दिया है? D%। तो अगर आप मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट दोगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। क्या होगा? मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होता है, हर चीज अपने आप में 100% है। मार्क प्राइस पे D% की छूट दोगे तो कितने में सेल होगा मेरे दोस्तों? 100 माइनस D% में। मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में सेल हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एंड दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। भाई जैसे सपोज मैं आपसे कहूं आपने किसी आर्टिकल पे 22% डिस्काउंट दिया, तो आर्टिकल कितने में सेल हुआ है? अगर आपने मार्क प्राइस पे 22% डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस के 78% में सेल हुआ है। 100 माइनस 22, 78% में सेल हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो अगर मार्क प्राइस आपका एमपी है और मार्क प्राइस पे आपने D% की छूट दी, यानी कि मार्क प्राइस को D% कम कर दिया, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 100 माइनस D%, इतने में सेल हुआ। भाई ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों को इक्वल करेंगे, ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा? सीपी बटे एमपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? मैं मार्क प्राइस को उधर ले आऊं, ये उधर चला जाएगा। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। मेरे दोस्तों इसको अपने मन में बिठा लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो, अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है भाई? अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। किसी को कोई समस्या?
अरे बोलो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी सामान को बेचने पर, किसी सामान पे 20% छूट देने पर, आप किसी सामान पे 20% छूट देने पर आपको 30% प्रॉफिट होता है, तो उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या है? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। किसी सामान पर 20% छूट देने के बाद भी आपको 30% का लाभ हुआ, तो मेरा सवाल है कि सीपी से मार्क प्राइस का रेशियो क्या है? देखिए, जब मैं आपको अलग से डिस्काउंट की शीट होगी ना, मैं ये चीज दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। किसी सामान पर 20% छूट देने के बावजूद भी आपको 30% प्रॉफिट होता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या है? तो सीपी से एमपी का रेशियो मेरे दोस्तों डायरेक्ट कितना आ जाएगा, जवाब दीजिए। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 - D/100 + P, तो डिस्काउंट कितना है 20, 100 - 20 80, बट डिस्काउंट की जगह 20 रख देंगे, 100 - 20 80 अपॉन 100 + P, 100 + 30 130। आप बोलोगे जी सर, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8/13। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 8/13। सभी स्टूडेंट को ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई। चलिए, अब सवाल एक लाइन आगे बढ़ा के एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, किसी सामान पे 20% डिस्काउंट देने के बाद आपको 30% प्रॉफिट हो रहा है, बताइए मार्कअप परसेंटेज क्या है? व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज? मार्कअप परसेंटेज का मतलब कि उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 100 - D/100 + P, डायरेक्ट कंसेप्ट। 100 - 20 80 अपॉन 100 + 30 130, 8/13। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है तो मार्क प्राइस 13 रुपए है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो मार्क प्राइस 13 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 5 रुपए ज्यादा है मेरे दोस्तों, 5/8। 1/8 12.5%, तो 5/8 हो जाएगा 62.5%। यानी कि उस आर्टिकल का जो सामान है वो आपने कॉस्ट प्राइस से 62.5% ज्यादा दाम पे स्टिकर लगा के चिपकाया है। तो जो मार्कअप परसेंटेज है वो 62.5% है। बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट को क्या ये कहानी समझ में आ गई? हाँ या ना करके बोलिए जी। अभी सवाल में दोस्तों आपको ये दिया है, सवाल में आपको ये दिया है, मतलब ये आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट मैंने आपको यहां से समझाए कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो मेरे दोस्तों, अब दोस्तों इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ये थ्योरी है यहां तक, अब इस पे बेस्ड सवाल करेंगे। एक सेकंड होल्ड करो, सीट लगवाता हूं।
चले भाई, हाँ शुरू करते हैं दोस्तों। अब आपको इंतजार करना ना पड़ा, कोई बात नहीं। चलिए, सवाल नंबर 1 से देखिए, बहुत बेसिक सवालों से मैं शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा। मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस में सैकड़ों टाइप के सवाल हैं। हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन लेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है उसमें 5 6 सवाल भी करवाऊंगा, चिंता मत करिए। सवाल नंबर 1, किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 216:306 है, तो आपसे पूछा है कि उस पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज ही एक टाइप का रेशियो ही है। प्रॉफिट परसेंटेज किसके बीच रेशियो बताता है? डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच। किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 216:306 है। तो आप मेरे दोस्तों, आप ये कह सकते हैं किससे कट रहा है? भाई ये 18 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 18 एकम 18, 12, 18 सत्ते 126, 12:17। मैंने साफ साफ देख लिया, 6 से भी कट रहा है, 3 से भी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 12:17। ये सीपी से एसपी का रेशियो 12:17 है। क्लियर है? यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 12 है तो सेलिंग प्राइस 17 है। यानी कि 12 रुपए का सामान 17 में बेचा गया है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 12 रुपए के सामान पर। यही है प्रॉफिट परसेंटेज, 5/12। ये फ्रैक्शन वैल्यू है प्रॉफिट की। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8.33%। तो 5/12 कितना हो जाएगा? 41.66%। 1/12 8:1/3%। तो 5/12 कितना आएगा? 41 सही 2/3%, या फिर 41.66% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कर पाएंगे? कितनी आसान सी बात थी। तो बहुत सरल सवालों से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन आप उम्मीद ऐसी मत करो कि मैं सारे ही सवाल सरल कराऊंगा। ठीक है, जैसा पेपर में पूछा जाता है वैसा हर एक टाइप होगा। ये बताइए अगला क्वेश्चन। यदि किसी आर्टिकल पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है, तो आपसे पूछा गेन परसेंटेज क्या है। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। किसी आर्टिकल पर होने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भाई सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में किसी आर्टिकल के प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो सवाल के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो तो ये दे रखा है कि किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके सेलिंग प्राइस का 2/7 है। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 7 है तो प्रॉफिट 2 है। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। दोस्तों आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी सामान को 7 रुपए में बेचने पर आपको 2 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भैया जी? 5 रुपए। आप किसी सामान को 7 रुपए में बेचो और आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो, तो उस सामान की कीमत, उस सामान का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो तो 5 रुपए रहा होगा। 5 रुपए के सामान पे 5 रुपए के सामान पे 2 रुपए प्रॉफिट कमाओगे तभी ना 7 का बिकेगा। तो 5 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, और 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपने प्रॉफिट कितना कमाया जी? 2/5। तो प्रॉफिट है 2/5, यानी कि 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। इट्स सिंपल परसेंटेज एंड रेशियो। प्रॉफिट लॉस कोई अलग चीज नहीं है, परसेंटेज और रेशियो ही है। केवल इसमें कुछ शब्द, टर्मिनोलॉजी नहीं ऐड हो गई है। आगे चलेंगे। अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 3 नंबर। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस का 46/25 गुना है, तो इस व्यवहार में गेन परसेंटेज कितना है? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। नहीं संजीव, क्वेश्चन की शीट में अपलोड करवा दूंगा। ये पहली शीट बेसिक सवालों की है। किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस का 46/25 गुना है, तो
प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस 46 है। ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 का सामान 46 रुपए में बेचा गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 21 का। 46 में से 25 घटाएंगे, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। 1/25 4%, तो 21/25 21 का 4 गुना 84%, ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। यस, 84% सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है भैया। नौकरी कंफर्म है आपकी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 4, ये बताइए दोस्तों, यदि 850 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताओ क्या होगा? शीट से करने हैं आनंद, बहुत ही बेसिक सवाल है, करिए जरा। यदि 850 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 595 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है तो सीपी से एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए। भाई एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जैसे सीपी है, तो 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये होगा कि नहीं? 850 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य है, वो 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा जी? ये इधर आ जाएगा, 850 उधर पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने बोला है कि जब भी ऐसी चीजों मैंने रेशियो में सिखाया है आपको, सीपी से एसपी का रेशियो डायरेक्ट लिखना मैंने आपको सिखाया है। सीपी तो इधर आ जाता है, 850 उधर पहुंच जाता है। 850 वस्तु कॉस्ट प्राइस 595 वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 595 इधर आ जाएगा, 750 उधर पहुंच जाएगा। तो सीपी से एसपी का रेशियो मेरे दोस्तों ये होगा। ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए था। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये लिख के आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। अब बताओ ये किससे जाएगा? अभी ये 85 से जा रहा है भाई, 17 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, तो 85 से जाएगा मेरे दोस्तों कितनी बार? 7 बार। और 85 से जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार। 7:10। 17 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे, ठीक है ना? 85 से चला जाएगा। तो यानी कि 7 रुपए का सामान दोस्तों 10 रुपए में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 रुपए का बटे 7 सीपी के बेस पे निकाला जाता है। 1/7 14.28%। वेरी गुड स्माइल। तो 3/7 42.84% आंसर है जी, बी ऑप्शन। 1/7 14.28%, 3/7 42.84% प्रॉफिट। आसान है, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? यस, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5, ये बताइएगा, ये 2020 के मेंस का सवाल है दोस्तों। 2020 मेंस का क्वेश्चन करना जरा। इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन, एक मेडिकल ट्रांजेक्शन में 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, व्हाट द गेन और लॉस परसेंटेज? भैया इस सवाल में कुछ भी नहीं, बिल्कुल घटिया सवाल है। एक मेडिकल ट्रांजेक्शन में सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कॉस्ट प्राइस का 17 गुना। चिकित्सा के लेन देन में कॉस्ट प्राइस का जो 17 गुना है वो क्या है मेरे दोस्तों? वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम का 8 गुने के बराबर है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम के 8 गुने के बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकाल लोगे? क्या आप रेशियो नहीं निकाल सकते? इधर आ जाएगा 9 सीपी बराबर 8 एसपी। 17 - 8 9 सीपी बराबर 8 एसपी। तो इधर हो जाएगा मेरे दोस्तों 8:9। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया जी 8:9। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। यहां आप डायरेक्ट कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। इस कॉस्ट प्राइस का 17 गुना
कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस के सम के 8 गुने के बराबर है। तो 8 माइनस 17, 9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर अभी 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस होगा ना। तो सीपी से एसपी का रेशियो रिवर्स, 8 इधर 9 उधर, 8:9। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, ये नहीं है। कितना प्रॉफिट है आपको? 8 का सामान जब 9 में बिका है तो 1/8 प्रॉफिट है, यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर सी। और तो मेंस में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है। क्लियर है? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 6 नंबर। ये बताइए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जी? कौन बताएगा? एक दुकानदार 1350 के मूल्य पर 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपए पर 5 प्रति दर्जन नहीं, हिंदी में गलत लिख देता है कई बार, ये पेपर में भी गलत लिखा हुआ है, प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। करे जल्दी से, बहुत बड़े सवाल। A shopkeeper bought pens at the rate of 1350 for 15 dozen and sold them at the rate of 495 for 5 dozen pens. His percentage profit and loss देखिए, अगर आपको सेम क्वांटिटी के सामान का कॉस्ट प्राइस पता है, उतनी क्वांटिटी के ही सामान का सेलिंग प्राइस पता है, तो उनके बीच का रेशियो ही प्रॉफिट या लॉस होगा। एक आदमी खरीद रहा है 1350 रुपए में 15 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन कितने का खरीद रहा है? 1 दर्जन पेन कितने का खरीदा? 1350 बटे 15। अभी 1 दर्जन पेन कितने खरीदा? 1350 बटे 15, यानी कि 90 रुपए का। बेच रहा है मेरे दोस्तों 495 रुपए में 5 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन कितने का बेच रहा है? 495 बटे 5, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 99। तो 90 रुपए का सामान अगर वो 99 में बेच रहा है, तो क्या आपको दिख नहीं रहा वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है? 90 का 10% 9 रुपए प्रॉफिट कमाया है। सिंपल सा सवाल, बताओ इसमें क्या तकलीफ है? बोलिए। डायरेक्ट 5 डजन का भी निकाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी का आप सीपी निकाल लीजिए मेरे दोस्त, तो कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, रेशियो आपको लेना पड़ेगा बस। सवाल नंबर है जी आपके सामने 7। ये बताओ, एक आदमी 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है। 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं जिससे कि उसे 30% का लाभ हो? लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए और समझिए। एक आदमी 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो? एक ध्यान सुनिएगा, बहुत ही लॉजिकल समझने वाली बात है। आप इसे अनपढ़ आदमी से पूछेंगे ना, वो जल्दी बता देगा आपको। 2000 रुपए में एक आदमी 400 संतरे खरीद रहा है, तो एक संतरा आ रहा है 5 रुपए का, 5 रुपए का एक संतरा आ रहा है। आप बोलोगे जी सर 260 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे कि 30% प्रॉफिट हो? 30% प्रॉफिट का मतलब 30% प्रॉफिट कब होगा? जब आदमी 10 रुपए के सामान को 13 में बेच दे। जब आदमी 10 रुपए के सामान को 13 में बेच दे, आपको सामान बेचना है 260 रुपए का, तो अगर 13 की वैल्यू 260 है तो 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? 200। भाई अगर कोई आदमी 200 रुपए के सामान को 260 रुपए में बेचेगा तो ही तो ना 30% प्रॉफिट होगा। यानी कि मेरे दोस्तों
कॉस्ट प्राइस 200 रुपए, 200 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान आपको बेचना है 260 में। तो क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 200 रुपए का सामान आपको बेचना है, 200 रुपए सीपी होना चाहिए। एक संतरा 5 रुपए का है, 200 रुपए में कितने संतरे आएंगे? 40। 200/5 40। एक संतरा 5 रुपए का, 40 संतरे 200 रुपए के। 200 रुपए के संतरे 30% प्रॉफिट कमाओगे, 260 में बेच दोगे। सवाल समाप्त। बड़ा ही सरल सवाल था, प्यारा सवाल था, उम्दा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है जी आपके सामने 8। ये बताइएगा जल्दी से। फटाफट करिएगा। बोलो। 33। द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये द आएगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स। इफ द प्रॉफिट इज 10%, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। बहुत ही बेहतरीन। अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है, किसी सामान पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 10 रुपए का सामान आपने 11 में बेच दिया। सवाल के अकॉर्डिंग 33 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 11 की वैल्यू अगर 33 है मेरे दोस्तों, तो 10 की वैल्यू 30। 30 क्लियर है? 33 बुक्स का मेरे प्यारे भाई कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना 30 का जो है आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आसान, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9, ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है? एक कुर्सी को 785 रुपए में खरीदा गया और उसे 22% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो आपसे पूछा है कुर्सी का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने। अगर एक कुर्सी को 785 रुपए में खरीद रहे हो और इसे 22% के प्रॉफिट में बेचोगे, तो देखिए आपको तरीका सीखना है, अप्रोक्सीमेशन। आपको तरीका सीखना है अप्रोक्स। सवाल के डेसिमल में कैलकुलेशन देता तो आपको अप्रोक्स में कैलकुलेशन करनी है। भैया पहली बात तो 785 के सामान को अगर आप 22% प्रॉफिट में बेचोगे तो 785 रुपए पे 22% आपको प्रॉफिट लेना है। तो 785 से बड़ा आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता, इतना तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। आप बोलोगे जी सर। बोलो बात समझ में। 22% प्रॉफिट लेना है मेरे दोस्तों। अब आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है भाई। अब 785 का 22% मेरे दोस्तों आपको निकालना है। कैसे करेंगे? एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी है। या तो ए ऑप्शन होगा या डी होगा। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 785 का 22% कैसे? 785 का 20% कितना होता है? 20%। जवाब दो। 785 का 20% कितना होता है? यानी कि बटे 5। 20% मतलब बटे 5। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 एकम 5
और ये 2 5 5 25, 3 5 7 35, 157, 750 785 का 20% आ गया। तो ये 20% की वैल्यू है, 2% और करना है, 2%। 2% कितना है? अगर 20% 157 है तो 2% कितना आएगा? 15.7। तो यूनिट डिजिट 7 होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको 22% निकालना है ना तो पहले 20% निकालो। 785 का 20% 157, फिर 2% निकालो। 2% कितना आएगा? 15.7 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई? ये धीरे धीरे आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ऑप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है प्रॉफिट लॉस के सवाल करने में। बात है सवाल नंबर 10। ब्रेक करके कैलकुलेशन करनी है। सर रेशियो से नहीं कर सकते? रेशियो बेटा, रेशियो ही तो था वो। किसी संख्या को 22% बढ़ाना क्या रेशियो नहीं है? परसेंटेज और रेशियो क्या अलग चीजें हैं? तुम कैसे बिल्कुल मंद बुद्धि कचरा बिल्कुल बैठ गए हो यार। हैं? कैलकुलेशन को कम से कम करना है। रेशियो का लिखने का मतलब पूरी कैलकुलेशन करो, वो थोड़ा ना करना है। सेल के आखिरी 2 हफ्तों में मूल्यों में 32% की कमी की गई। एक माइक्रोवेव ओवन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 25,995 था, उसका विक्रय मूल्य लगभग क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। बेटा 20% निकाला है कनिष्क 157। 20% अगर 157 है तो 2% 15.7। ढंग से पढ़ो सवाल। ये हुआ है कि लास्ट 2 वीक में एक जो है सेल का जो प्राइस है वो 32% कम कर दिया गया आखिर के 2 हफ्तों में। एक माइक्रोवेव ओवन का जो है ओरिजिनल कॉस्ट 25,995, तो आपसे पूछा उसका सेलिंग प्राइस अब क्या होगा? सेल प्राइस क्या होगा? तो भाई एक माइक्रोवेव ओवन की कीमत थी 25,995 रुपए। ये बात समझ रहे? यानी कि लगभग 26,000। ये अप्रोक्स 26,000 है। क्या ये अप्रोक्स 26,000? अब इसको 32% कम करना है। 32% कम करना है तो भैया 26,000 को लगभग 32% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर 26,000 का 30% भी निकालो ना, 30% भी, तो 7800 होता है। अगर 2% भी निकालो ना मेरे दोस्तों तो 520, यानी कि लगभग लगभग 8,000 रुपए आएगा। तो 26,000 को अगर आप 8,000 रुपए कम करोगे तो मेरे दोस्तों ये कितना आएगा? यानी कि 18,000। आंसर 18,000 के नजदीक आना चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आंसर कम आएगा या ज्यादा है वो आपको देखना है। आंसर 18,000 से कम आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट है। कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन करते हैं गधे। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक माइक्रोवेव की कीमत है 25,995। 25,995, 5-10 रुपए का ध्यान नहीं रखते, 26,000। अब 26,000 को 32% कम करना है। अगर मैं 26,000 का 30% निकालूं तो 7800 होता है, 7800। ये 30% है, 26 से 78। 2% और कम करूं, 26,000 का 2% होता है 520। तो जाहिर सी बात है यार, ये वैल्यू 8,000 से ज्यादा हो गई। 26,000 में 8,000 से बड़ी थोड़ी संख्या घटाओगे तो यानी कि आंसर 18,000 से कम हो जाएगा। एक ही आंसर दिख रहा था, 17,677। ऐसे करना है। ये अप्रोक्स है। यहां मेरे दोस्तों आपका जो आंसर है नियरेस्ट रूपी में है, अप्रोक्स। तो यहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सम नहीं लगाना। जिस सवाल के ऑप्शन में अप्रोक्स आपको दे रखा हो, लगभग आंसर दे रखा हो, वहां आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम मैच नहीं करते।
बेटा आनंद, 26,000 रुपए में 8,000 से बड़ी कोई संख्या घटाओगे तो क्या 18,000 से कम नहीं हो जाएगा? बोलो। क्लियर है? वो जमाने चले गए जब ऐसे करते थे कि 25,995 रुपए का सामान है, 32% कम कर दोगे। किसी सामान को 32% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 68%। किसी सामान की कीमत 32% कम करोगे तो 68%। तो 25,995 का 68% निकालो, 68 से गुणा कर लेना। गुणा करना गधों की तरह 2-3 मिनट आपको लग ही जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा कर लेना, यह है बेसिक तरीका। ये नहीं करना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। परसेंटेज के साथ खेलना सीखिए। 32% कम करना है तो पहले 30% कम करो, फिर 2% कम करो। रेशियो पेशियो कुछ नहीं, सब बकवास है। नेक्स्ट, अगला सवाल। ये बताइए जल्दी से। सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज सी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है और सेलिंग प्राइस एस है। जेड इज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। जेड प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम अमाउंट से बढ़ जाएं तो आपसे पूछा है जेड क्या होगा। मेरे दोस्तों जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया सा सवाल। दो क्वेश्चन छूट गए क्या बीच में? 10 के बाद? ओके ओके, सॉरी सॉरी। पहले 11वां कराता हूं ना, 10 के बाद 13 ही काटा यार, 11 12 तो छूट गए। कोई बात नहीं, वो काटने में गड़बड़ हो गई भैया। ये सबसे ये बताओ, 13 नंबर करो। करवा दे रहा हूं अभी। ये बताइए, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है, जेड प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए तो जेड क्या होगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं जेड कांस्टेंट रहेगा। सब बच्चे ज्यादातर जेड कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट नहीं होगा। जेड डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। ये है प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी और सेलिंग प्राइस एस है तो इनके बीच का गैप ही, इनके बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस है। अब अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाओगे तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था अभी भी उतना ही प्रॉफिट होगा। भाई अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस भी बढ़ जाए और सेलिंग प्राइस भी सेम बढ़ जाए तो प्रॉफिट के अमाउंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई जैसे 15 रुपए की चीनी थी, आप 18 में बेच रहे हो। अब 2 रुपए इसका प्राइस बढ़ा लो, 2 रुपए इसका प्राइस बढ़ा लो। भाई पहले भी 3 रुपए का प्रॉफिट था, अभी भी 3 रुपए का प्रॉफिट है। पहले 15 का सामान 18 में था, 3 रुपए प्रॉफिट। अब 17 का सामान 20 में, अभी भी 3 रुपए प्रॉफिट। सीपी और एसपी को सेम अमाउंट से बढ़ाओगे, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहेगा। प्रॉफिट का अमाउंट तो सेम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया। अगर आपकी बेस वैल्यू बढ़ जाएगी, बेस वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये क्या फ्रैक्शन डिक्रीज नहीं हो जाएगी? भाई मेरे दोस्तों, प्रॉफिट का अमाउंट तो सेम रहा लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। अगर बेस वैल्यू बढ़ गई तो जेड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नंबर सिस्टम भी लगेगा इसमें। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो आपका कॉस्ट प्राइस घट जाएगा। प्रॉफिट विल बी द सेम बट कॉस्ट प्राइस विल इंक्रीज।
So that's why Z will decrease. किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? तो डाटा पे डिपेंड करता है वो धीरज। मुझे लगता है कि आप जो है यहां इस बात को समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल। बेटा ये प्रॉफिट और लॉस को, तुम कितनी खराब आदमी हो, प्रॉफिट या लॉस को अलग अलग देखना बंद करो। प्रॉफिट और लॉस सेम ही बातें हैं, बस फर्क इतना है कि प्रॉफिट पॉजिटिव होता है और लॉस नेगेटिव होता है। इनको अलग अलग देखना बंद करो। जो मैंने फॉर्मूले प्रॉफिट के लिए बता रहा हूं वो फॉर्मूले लॉस के लिए भी हैं। जहां प्रॉफिट को आप प्लस साइन में लिख रहे हो वहां लॉस को निगेटिव साइन में लिख देना है बस। पता नहीं कैसे बुद्धि हो, सड़ चुकी हो एकदम। प्रॉफिट और लॉस कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। सवाल को ढंग से पढ़ो कपिल। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को बढ़ाया गया है सेम अमाउंट से। संदीप कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये बताइए, एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 में बेचा और उसे सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है स्कूटर का कॉस्ट प्राइस क्या है, बताओ। एक आदमी ने स्कूटर 16,200 में बेचा और उसे सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं, सेलिंग प्राइस और मेरे दोस्तों ये लॉस। सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हो, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 10 है तो लॉस कितना हुआ है मेरे प्यारे भाई, 1। अगर सेलिंग प्राइस 10 है तो मेरे दोस्त ये बताइए लॉस कितना हुआ है, 1। आप बोलोगे जी सर यही तो बोला है, सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बाद, सेलिंग प्राइस 10 है तो लॉस 1 है। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या भाई। अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 10 है और 10 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 11। कॉस्ट प्राइस 11 रहा होगा कि नहीं यार, कुछ तो बोला करो जीवन में आप लोग। है भी दोस्त, किसी सामान को 10 रुपए में बेचने पर अगर आपको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 10 से 11 रहा होगा, 11 पे 1 का नुकसान करोगे तभी तो 10 में बिकेगा। सेलिंग प्राइस है 16,200, 10 की वैल्यू 16,200 है, 1620 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 1620 का 11 गुना होगी मेरे दोस्तों। यूनिट डिजिट आ जाएगा जी 2, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा जी 17,820 ही पहुंच पाएगा। 1620, 16,200 में 1620 ऐड कर देंगे, 17,820। सभी बच्चों के बात समझ में आ गई है? एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए दोस्तों, ये सवाल रह गया ना आपका 11वां 12वां, कर लीजिए जल्दी से, फटाफट सवाल करेंगे। बिल्कुल वही तो कह रहा था दुर्गेश। मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,08,800 रुपए में टीवी खरीदा। टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है बताओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल। मालती बॉट ए टीवी फॉर 8,800 रुपी इंक्लूडिंग जीएसटी।
जीएसटी टैक्स है मेरे दोस्तों एट 10%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी? तो वर्बली सवाल का आंसर आप लगा सकते हो 8,000। बोलो ए ऑप्शन। अगर आपने 10% जीएसटी पे किया है, 10% टैक्स पे किया है, यानी कि 10 रुपए का सामान था, आपने 11 रुपए में खरीदा है उसको, तो 11 की वैल्यू 8800 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपए। एनी वन कैन डू दिस क्वेश्चन, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आगे चलेंगे। हाँ भाई, अगर कोई आदमी ये कहे कि जीएसटी क्या होता है ये नहीं पता, तो वो अलग बात है। 12 नंबर सवाल ये बताइएगा। ए पर्सन बाइज इस 80 किलो ऑफ राइस and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg. His profit percentage is, बताइए मेरे प्यारे भाई, पूछा हुआ सवाल है 2018 मेंस का। करो जल्दी से। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है और उसे इतने प्रॉफिट में बेचता है जितना उसने 30 किलो चावल के लिए पे किया था। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट परसेंटेज है 3/8, 37.5%। बिना पेन उठाए कलम की जरूरत नहीं है भाई। जैसे ये समझो, 1 किलो चावल 1 रुपए का है। मान लो 1 किलो चावल 1 रुपए का है, आपने 80 किलो चावल खरीदा, तो 80 किलो चावल हुआ जी 80 रुपए का। तो ये 80 रुपए का चावल आपने खरीदा कॉस्ट प्राइस, और इस चावल को आपने बेचा, और चावल को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो जितना, वो इतना है जो आपने 30 किलो चावल के लिए पे किया था। है भाई, एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 केजी, यानी कि 80 किलो चावल 80 रुपए का आपने खरीदा, उसको बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 30 किलो चावल के दाम के बराबर हुआ है। 30 किलो चावल कितने रुपए का? 30 रुपए का। तो 80 रुपए के सामान पे आपको 30 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कि 3/8, 37.5% प्रॉफिट। अमन समझ में आ गया? मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, और शानदार दोस्तों ये सवाल था। आगे चलेंगे। 13-14 हो ही चुका है। अब 15 नंबर प्रश्न, ये बताइए। चलिए, सब कुछ सही है शिल्पी। एक मशीन 9% के लॉस पर 27,300 में बेची गई, तो आपसे पूछा है लॉस कितना है? जवाब दीजिएगा। एक मशीन, आसान डाटा है तो हम 100 मान के कर लेते हैं, टिपिकल डाटा है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक मशीन 9% के लॉस पर 27,300 में बेची गई। आपसे पूछा है लॉस, लॉस कितना होगा रुपए में। अगर कोई मशीन 9% के लॉस पर बेची गई, 9% का मतलब 9/100। क्या मतलब है दोस्तों इस बात का? कि अगर किसी मशीन का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर किसी मशीन का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उस पर 9 रुपए का लॉस हुआ है। 100 रुपए किसी मशीन का कॉस्ट प्राइस है, तो 9 रुपए का लॉस हुआ है। तो मशीन बिकी कितने में है? 91 में, 91 में। भाई 100 के सामान पे 9 का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितना? 91 में, 91 में। सामान बिका कितना में? 27,300 में। कितने गुना? 300 गुना। 91 की वैल्यू 27,300 दे रखे, 300 टाइम्स। तो आपसे लॉस पूछा है, तो लॉस का अमाउंट भी कितना होगा? 9 है, लॉस अमाउंट है 9। 9 का 300 गुना कितना आ जाएगा? 2700 रुपए, यानी कि 2700 रुपीज। इस क्वेश्चन का आंसर है। कहां गया जी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लॉस 2700 रुपए। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो 30,000 रुपए आ जाता, 30,000। सरल सवाल है बच्चों, आसान लग रहे? वेरी गुड। इतना मजा आ रहा है तुमको सवाल करने में। समय आने पे आपकी रील बनाऊंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। 126 सवाल इस शीट में है दोस्तों। अगला करिए। 16 नंबर प्रश्न, जवाब दीजिए क्या आंसर है? एन आइटम इज सोल्ड फॉर 7,130 रुपए, मेकिंग ए 15% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम? जवाब दीजिए।
एक वस्तु को 7,130 रुपए में बेचा जाता है 15% प्रॉफिट के साथ। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस आइटम का। क्लियर है? पर अगर किसी सामान पे आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हो, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/20। 15% प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर किसी आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 20 है तो 20 रुपए का 15% कितना होता है? 3। यानी कि उस आर्टिकल पर आपको प्रॉफिट 3 रुपए का है। तो 20 रुपए के सामान पर अगर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट है तो सामान बिका कितने में है? 23 में, 23 में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सामान बिका कितने में है? 7,130। 7,130 में बेचा जाता है। कितने गुना है? 23 × 3 = 69, दो 23 एकम 30, 310। मेरे दोस्तों आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है 20 यूनिट के लिए, तो ये भी 310 गुना होगा। 20 गुणा 310 कितना आ जाएगा? 6200 रुपए, 6200 रुपीज। यही आंसर होगा जी इस सवाल का, डी ऑप्शन। है भाई, हर किसी बच्चे ने सवाल कर लिया। आसान है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों 17 नंबर, ये बताइएगा। ₹70,150 में 23.33% की लॉस पर एक वस्तु बेची गई। उसका कॉस्ट प्राइस आपको बताना है क्या होगा। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? सबसे पहले 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जवाब दीजिए। 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जवाब। तो आपका जवाब होगा सर 20%, 1/5। 3.33%। भाई 20% 1/5 ब्रेक करके लिखेंगे 3.33%। भाई 33.33% 1/3, 3.33% हो गया 1/30। यानी कि 6/30 प्लस 1/30, 7/30, 7/30 है मेरे दोस्तों, 7/30। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। यानी कि 70,150 रुपए बेचने पर आपको 7/30 का लॉस होता है। मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है तो आपको 7 रुपए का लॉस हुआ है, तो वस्तु बेची कितने में गई है? 23 में। और सवाल में 23 यूनिट की वैल्यू है 70,150 रुपए। कितने गुना है? 23 × 3 = 69 मेरे दोस्तों। और ये एक आ जाएगा मेरे दोस्तों जीरो, और जो है 23 × 5 = 115। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, बोलते काहे नहीं हो, बोला करो यार। ना, अब मेरे दोस्तों आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो 23 यूनिट की वैल्यू ये है। आपसे 30 यूनिट के लिए पूछिए तो 30 यूनिट की वैल्यू भी 305 का 30 गुना करेंगे तो भैया 915 आ जाएगा और 2 जीरो आएंगे। 915 91,500 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस है, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। कर लोगे ना वैसा आसान सवाल? ये आसान सवाल है। सवाल नंबर दोस्तों हम आएंगे अब 18 की तरफ। किधर गया जी? 80 नंबर क्वेश्चन। यस, ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है? बोलिए। जय माता दी लक्ष्मी। देखिए इस सवाल को बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर 25% प्रॉफिट होता है। यदि उस मोटरसाइकिल पर 30% प्रॉफिट अर्न करना हो तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से। डाटा आसान है, 100 मान के करेंगे। भाई कैसे कर लिखेंगे? एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% प्रॉफिट होता है। किस प्राइस में बेचे कि 30% प्रॉफिट हो? तो भैया बच्चे कैसे करते हैं कि जैसे माना कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस 100% है, 25% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बिकेगी मोटरसाइकिल? 125%। 125% में बेचते हो मेरे दोस्तों, कितना प्रॉफिट होता है आपको? 70,000 रुपए। 125% की वैल्यू 70,000 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 70,000/125। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये 1% की वैल्यू आ गई। पूछा किस प्राइस में बेचना चाहिए कि 30% प्रॉफिट हो? तो भैया 30% प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस के 130% में सेल करना चाहिए ना, 130% में। तो 130% की वैल्यू आपको निकालनी, 130%। ठीक है भाई, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर कर लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, ये डायरेक्ट आपको करना सीखना है। 70,000 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 125% की वैल्यू है। ये 70,000 125% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? बटे 125। 1% की वैल्यू है। 30% प्रॉफिट में अर्न करने के लिए कितने में बेचना होगा? 130% में बेचना होगा। तो 130% की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 130, ये आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर इसको सॉल्व करेंगे तो 125 अट्ठे जो है 1000 होता है, 8 बार जाएगा। अभी 2 जीरो एंड में आने वाला है, और 8 सत्ते 56, 6 तिया 18, 8 यूनिट डिजिट आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म सवाल। अब देखिए सवाल ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, 100% निकालने की जरूरत नहीं है आपको यहां पे। ठीक है भाई, मुझे ये पूछा है कि 30% प्रॉफिट कमाने के लिए मोटरसाइकिल को किस दाम पे बेचना चाहिए। 30% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मोटरसाइकिल को 130% में सेल करना होगा, कॉस्ट प्राइस के 130%। 130% में 13 आता है आंसर, 13 का मल्टीपल होगा। 13 पंजे 65, 7 9, 13 का मल्टीपल ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन था, यही उत्तर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, आगे चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रॉफिट एंड लॉस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में से ये है। पता नहीं कितनी बार ये सवाल एग्जाम में आ रखा है, ये बताइए। फिर से ये वाला सवाल आया आपके सामने दोबारा से। 2018 में आया है ये क्वेश्चन, 2020 में आया है, 2 बार। वेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपए, देर इज ए लॉस ऑफ 29%। टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर
डायरेक्ट करेंगे, परसेंटेज बहुत आसान है। जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचते हो तो आपको 29% का लॉस होता है। 21% प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसे कितने दाम में बेचा जाना चाहिए? सवाल यह है। 355 रुपए में बेचने पर 29% लॉस हो रहा है। अगर 29% लॉस हो रहा है तो सामान बिक कितने में रहा है? 71% में। 100 में से 29 घटाएंगे, 71% की वैल्यू है ये। 1% की वैल्यू क्या होगी? बटे 71। ये 1% की वैल्यू है। 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना होगा? 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस के 121% में सेल करना होगा। तो 121% की वैल्यू आपको निकालनी है। यही आ जाएगा। 71 से देखिए पूरा पूरा 5 बार चला गया। 121 पंजे 605 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वो सही हो जाएगा। कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं 11 के मल्टीपल वैसे। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने अब 20 नंबर, ये बताइएगा। बोलो। एक आदमी ने एक पेन ड्राइव 1674 में बेचा और उसे 7% का लॉस हुआ। 11% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसे किस दाम पे बेचा जाना चाहिए? भाई 1674 में एक आदमी ने पेन ड्राइव बेचा, 1674 में बेचने पर 7% का लॉस हुआ। 100% के सामान पे 7% का लॉस हो तो मेरे दोस्तों 93% में सेल होगा। 93%, ये 93% की वैल्यू, 1% की वैल्यू ये होगी। आपसे पूछा 11% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना चाहिए? 11% प्रॉफिट कमाने के लिए 111% में सेल करना होगा। 100 प्लस 11, तो 111% की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आ जाएगा आंसर। आप बोलोगे जी सर पहली बात तो ये जीरो एंड में आने वाला नहीं है, 05 एंड में आने वाला नहीं है, यही होगा आंसर सी। पर ऊपर क्या? ऊपर यूनिट डिजिट 4 है। ऊपर एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 4 है, नीचे एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो 3 से 4 जाओगे तो मेरे दोस्तों या तो 3 अट्ठे 24 जाना चाहिए है भाई, और 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। खत्म सवाल। आपको भाग देने या काटने कूटने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे इस सवाल। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी 21 नंबर, ये बताइएगा। बोलो कौन करेगा? फटाफट करिए।
हेलो जी। देखिए, अब देखिए मैं आपको टेक्नोलॉजी जुगाड़ बताऊंगा इस साल को करने का। एक आदमी एक पंख को, पंख नहीं पंखा होगा ये, एक आदमी एक पंखा को 557.75 रुपए में बेचता है और 15% का प्रॉफिट कमाता है। उसे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए पंखे को किस दाम पर बेचना चाहिए? देखिए यहां पे कैलकुलेशन है। अगर आप इस सवाल को ऐसे करोगे कि 557.75 में बेचने पर 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 115% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू आ गई, आपको 20% की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई बाई 120। ले मेरे भैया काटे जा, तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। ऐसे नहीं करना। प्रॉफिट लॉस के सवाल केवल सवाल नहीं होते, डाटा भी होता है। डाटा पे डिपेंड करेगा कि व्हाट कैलकुलेशन अप्रोच वी विल टेक, इट विल, मतलब आपको समय लगेगा इस सीखने में। अगर मेरे दोस्तों 557.75 रुपए में बेचने पर 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 115% की वैल्यू है। 115% की वैल्यू सवाल में 557.75 रुपए दे रखी है। ऑप्शन भी यहां पर काफी दूर दूर है, तो हम ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। पूछा 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो आपको 120% की वैल्यू चाहिए, 120% चाहिए, 120%। आपके पास 115% ऑलरेडी है, आपको 120% चाहिए। तो अगर इसमें 5% की वैल्यू ऐड कर दूंगा, आ जाएगा कि नहीं दोस्तों? अगर 5% की वैल्यू ऐड कर दोगे, टोटल 120% आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 120% आ जाएगा। तो अगर 115% की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 5% निकालना है, तो 23 से 23 से भाग कर दीजिए, 23 से भाग कर दीजिए, 23 से भाग कर दीजिए भाई। 23 से भाग करोगे मेरे दोस्तों अभी, तो 23 दूनी 46 से लगभग 557.75 आपको दिखना ही नहीं चाहिए, तो आपको 558 दिखना चाहिए। लगभग कितना आएगा जी? 23 दूनी 46 और मेरे दोस्तों ये 9, 23 चौका 92, अप्रोक्स 24 बार जाएगा, लगभग 24 बार जाए। 558 है ना, 23 से भाग करेंगे, 23 दूनी 46, कितना बचेगा जी? 9, और 23 चौका 92, अप्रोक्स 24 बार जाएगा। तो जब 557.75 में लगभग 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 582 के नजदीक आ रहा है कि नहीं? 7 4 11 का 1, 5 1 6 2 8, ये 581 582 के नजदीक आ रहा है। एक ही ऑप्शन है डी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। तो आपको ऐसे करना है। क्या आपको बात समझ में आई? आप 3 का मल्टीपल भी यहां पर चेक कर सकते थे, कोई बुराई नहीं है कि 120 में 3 आता है तो 3 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है भाई। अनंत डिजिटल सम से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती प्रॉफिट लॉस के सवालों में, कर सकते हो आप डिजिटल सम से, बट ये अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर 115% ये दे रखा है, 5% ऐड कर देंगे 120% आएगा, ये 558 है, बटे 23 करना, 115 बटे 23 5 आएगा, तो यहां पे 24 लगभग अप्रोक्स 581 82 पहुंच रहा है। एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, थोड़ा खुद में आत्मविश्वास रखो, कर लोगे आप। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 22 नंबर। धीरे धीरे सीखोगे, अभी जो है एक साथ एक दिन में राजा नहीं बनोगे आप, ये बताइएगा जल्दी से, क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? 23 से डिवाइड क्यों किए? अरे भाई तुम कैसे बालक हो यार। 115% की वैल्यू दे रखी है, 5% की वैल्यू निकालनी, तो कैसे आएगी? 115 को 23 से डिवाइड करोगे तो ही ना 5% की वैल्यू आएगी भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को? 5% सीपी का ही है। ये 100 भैया, ज्योति कॉस्ट प्राइस 100% होता है। किसी सामान को 15% प्रॉफिट में बेचोगे तो कॉस्ट प्राइस का 115%, ये सीपी का 115% की वैल्यू है। सीपी का 5, अगर आपको 115% दे रखा है, 5% कैसे आएगा? 23 से डिवाइड कर दीजिए।
115 को 23 से भाग कर देंगे 5%, ये लगभग 558 है। 558 को 23 से भाग करेंगे तो 24 आएगा। 115 प्लस 5 120। यार पता नहीं कैसे बालक हो तुम लोग। सर अमीर का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। देखो ऐसी फर्जी बातों के चक्कर में ना पड़ो। अमीर का बेटा तो ऑलरेडी राजा है ही। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि गरीब का बेटा जो है वो राजा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। मतलब इतने नालायक बालक हैं कि 115% की वैल्यू दे रखी, वो 5% की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। भाई 115 को 23 से भाग करोगे, 23 का पहाड़ा याद है, तो ही तो 5% आएगा। इधर भी 23 से डिवाइड करेंगे, उधर भी करेंगे। यदि एक साड़ी 3060 रुपए के लिए बेची जाती है तो एक आदमी को 15% का लॉस होता है। 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए साड़ी को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए, बताइए। तो यहां डाटा बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 3060 रुपए में एक साड़ी बेची जाती है, 15% का नुकसान हुआ, ये 85% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू ये होगी 85। 100%, आपसे क्या पूछा, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 120। 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। हाँ जी। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों तो 5 हटा लेते हैं ऊपर से, 24/17 आ जाएगा। 24 और ये 17 है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। चाहे तो आप काट लो, चाहे यूनिट डिजिट मैच कर लो, एंड में एक जीरो आएगा मेरे दोस्तों। ऊपर है 6 चौक 24 4। 4 को अगर मेरे दोस्तों 7 से भाग करना हो तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 छिंग 42 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, 17 से 180 गुणा 24 हो जाएगा ना मेरे दोस्तों। 4320 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था। जो बच्चे बार बार रेशियो रेशियो चिल्ला रहे, रेशियो रेशियो से बताओ भैया, ये रेशियो ही तो था, कोई नई चीज थोड़ना थी। भाई अगर मैं आपके सामने 7/13 लिखूं है भाई, या फिर 7/13 लिखूं, कोई फर्क थोड़ना है। भाई किसी साड़ी को 3060 रुपए में बेचा जाता है तो 15% नुकसान होता है। एक साड़ी को 3060 में बेचा, 15% नुकसान हुआ। माना कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% के सामान पे 15% का नुकसान हुआ, तो साड़ी कितने में बिकी है, 85% में। कितने में साड़ी को बेचे कि 20% प्रॉफिट हो, 120% में। तो 85% की वैल्यू 3060 दे रखी है, रेशियो ले लो। 85 की वैल्यू 3060 दे रखी है और 1120 की वैल्यू पूछी है। पर लिखने का तरीका ही तो बदला, कैलकुलेशन तो सेम रही है भाई। अगला सवाल। पता नहीं क्या बालक हो यार, तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई, है और काम नहीं है तुमको दुनिया में। अगला सवाल करो, 24 नंबर। एक बाइक को 2500 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस होता है, किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि 30% का लॉस हो। 30% यानी कि 7 का मल्टीपल। आंसर 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल चेक कर लो। 2500 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 20% लॉस हो रहा है, तो 80% की वैल्यू है, 80% की। कितने में बेचेगी, 30% लॉस हो, यानी कि आपको 70% की वैल्यू निकालनी है। बोलिए, ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। अभी तो 25 सत्ते 175 है ना, 17,500/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
23वां नहीं हुआ, अरे 23वां भी करवा दूंगा भाई, चिंता क्यों करो। अब देखिए कई तरीके, या तो पूरा पूरा डिवाइड कर लो, यूनिट डिजिट तो सभी का 5 है, यूनिट डिजिट तो होगा नहीं। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम मैंने यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है ना, 15-20 मिनट की डिजिटल सम की, वो जाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। देखो डिजिटल सम क्या हो रहा है, 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, 49 का डिजिटल सम 4, नीचे 8, 4/8 हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 मतलब डिजिटल सम 5। तो आंसर का डिजिटल सम 5 होना चाहिए। 8 और 1 9, 5 5 10 2 12, 3 डिजिटल सम है। 8 और 1 9, 6 2 8 5 13, 4 डिजिटल सम है। 8 और 1 9, 7 2 9, 5 डिजिटल सम है। 8 और 1 9, 8 2 10 5 15, 6 डिजिटल सम है। तो 2187.5 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन। हालांकि 2500 दिखाई दे रहा है, 2500, तो 25 का मल्टीपल आना चाहिए, 25 का। 25 का मल्टीपल तभी होगा जब एंड में 25 से आता हो। 55 नहीं है, 65 नहीं है, 85 नहीं है, 75 है। भाई इसकी डिवाइड करके जो भी कैलकुलेशन आएगी वो जरूर 25 के मल्टीपल में होगी, वो एक ही ऑप्शन है, डी। ऐसे भी आप ये सवाल कर सकते हो। अभी अगला सवाल जो आपके सामने आएगा 23 नंबर, ये रह गया ना, ये बताओ, बनाइए। किसी सब्जी बेचने वाले ने 1 किलो आलू 25 रुपए में बेचा और 25% प्रॉफिट कमाया। शाम को उसने केवल 10% के प्रॉफिट पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को आलू किस कीमत पे बेचा गया है? 10% प्रॉफिट में अगर आलू बेच रहे हो तो 110% में बिकेगा। 11 का मल्टीपल एक ही आंसर है, 22। खत्म सवाल। 4/8 होता है अंशुल, 1/2, 1/2 होता है 0.5, 0.5 मतलब डिजिटल सम 5। एक सब्जी बेचने वाले ने 1 किलो आलू 25 रुपए में बेचा और 25% प्रॉफिट कमाया। अगर शाम को वो 10% के लाभ पर उसने आलू बेचना शुरू कर दिया, तो 25 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट कमा रहा है मेरे दोस्तों। ये 125% की वैल्यू है। बाद में 10% प्रॉफिट में बेच रहा, तो 110% की वैल्यू आपको निकालनी है, 110% की। 25 पंजे 125, 110/5 यानी कि 22 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सरल सवाल था, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है ना। 24 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन पे आज मैं आपको छोड़ूंगा। ये बताइए सवाल नंबर 25। यस, सॉल्व इट। 640 रुपए में किसी सामान को बेचने पर ए पर्सन लूसेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज इसकी अलग है, थोड़ा दिमाग लगाइए। सवाल में क्या बोला है, एक आर्टिकल को 640 रुपए में बेचने पर आदमी को सेलिंग प्राइस का 15% लॉस होता है। क्या होता है? आदमी को सेलिंग प्राइस का 15% लॉस होता है। किस प्राइस पर मेरे दोस्तों इसे बेचना चाहिए जिससे कि कॉस्ट प्राइस पे 15% प्रॉफिट हो? सबसे पहले एक सामान को 640 रुपए में बेचने पर एक आदमी को उसके सेलिंग प्राइस पे 15% लॉस होता है। मतलब क्या है? देखिए लॉस तो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। एक आदमी को लॉस हो रहा है इसके सेलिंग प्राइस का 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/20। इसका मतलब यह कि अगर किसी आदमी का सेलिंग प्राइस 20 है तो उसको लॉस हुआ है 3 का। यह मतलब है मेरे दोस्तों इस बात का, आदमी को जो लॉस है उसके सेलिंग प्राइस का 15%। अगर सेलिंग प्राइस 20 है तो लॉस उसे 3 हुआ है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, अगर किसी सामान को 20 रुपए में बेचा 3 लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 23, कॉस्ट प्राइस है 23। आप बोलोगे जी सर, सेलिंग प्राइस सवाल में 640 दिया है, 20 रुपए की वैल्यू 640 दी है, 32 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा? 23 का 32 गुना। ये
कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 23 × 32 रुपए। लॉजिकली सवाल है ये, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस का 15% है, जो बेस वैल्यू है वो एसपी है ना कि सीपी। 20 रुपए पे 3 का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस 23 रहा होगा। 20 किलो 640 दे रखे, 640 में बेच रहे हो 32 गुना, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। बोला किस प्राइस में बेचना चाहिए कि 15% प्रॉफिट हो। अगर आप 15% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 15% का मतलब 3/20 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो किस प्राइस में बेचना होगा? कॉस्ट प्राइस पे 3/20 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 23/20 में सेल करना होगा। 23/20 में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब 23 × 23 तो 529 हो जाएगा। अभी 23 × 23 529 हो जाएगा, और 32/20 कितना हो जाएगा? 1.6। यानी कि आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 9×54 4 होगा, और एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों यहाँ पे डी, डेसिमल आएगा 4। 23 का स्क्वायर 529, 32/20 1.6, 9×54 0.4 विल बी द यूनिट डिजिट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए मुझे लगता है जी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है, और आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त, बाकी कल